हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ इन लक्ष्य फैमिली। हम ट्वेल्थ क्लास की चैप्टर बुक का जो फोर्थ लेसन है द रेड ट्रेप उसे पढ़ रहे थे। आइए हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा हुआ था कि जो रेड ट्रेप था वह जंगल से निकलकर एक आयरन फैक्ट्री के पास जा पहुंचा था। वहां उसने देखा कि बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे। लोगों ने उसकी तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि ठंडी का समय चल रहा था और वो लोग जान रहे थे कि समय कोई भी उस फैक्ट्री में आ सकता है। आइए आगे समझते हैं। तुमको पढ़ना है इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर। अभी आधे भी घंटे नहीं बीते थे। बिफोर दे हर्ड ए साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। उन्होंने उस फैक्ट्री के बाहर, उस कंपनी के बाहर जो कैरिज थी, गाड़ी थी, उसके पहियों की आवाज़ सुनी। एंड न्यू गेस्ट केम इन। और एक नया मेहमान उस फैक्ट्री के अंदर आया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर। इस बार वह आयरन मास्टर नहीं था, वह लोह व्यापारी नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर। उसने अपनी पुत्री को भेजा था। अपरांटली होपिंग, इस उद्देश्य से भेजा था दैट सी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परजुएशन दैन टू हिमसेल्फ। वह बड़ी आसानी से उस व्यक्ति को मना लेगी और वह अपने घर पर ला पाएगी। सी इंटर्ड, उसने प्रवेश किया, मतलब वह फैक्ट्री में आई। फॉलोड बाई अ वैलेट, उसके साथ साथ एक वैलेट भी था, उसका नौकर भी था। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ फर कोट, जिसने अपने हाथ पर एक फर का कोट यानी रोएदार कोट ले रखा था। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, जो महिला आई थी वह बहुत अधिक सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट साई, वह बहुत ही विनम्र तब बहुत ही साइज यानी शर्मीले स्वभाव की थी। इन द फोर्ज, उस फैक्ट्री में एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द मॉर्निंग। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि सुबह का माहौल हो, सुबह जैसा हो। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मुख्य लोहार था, एंड हिज अप्रेंटिस, उसके जो सहयोगी थे, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और भट्टी में जो लोहा था तथा चारकोल था वह बिल्कुल चमक रहा था या जल रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर, उस अजनबी ने अपने आप को उस फर्श पर लिटा लिया था, मतलब अजनबी उस फर्श पर लेटा हुआ था। एंड ले विद द पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने अपने तकिए के रूप में अपने सिर के नीचे एक पिग आयरन रखा था, कच्चा लोहा रखा था। एंड हिज हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और जो उसकी टोपी थी उसने अपनी आँखों पर रखा हुआ था। एज सुन एज द यंगर कैट कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की को उस अजनबी व्यक्ति के ऊपर नज़र पड़ी, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वह उसके पास गई और उसने उस टोपी को हटा दिया। दिस द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, मतलब वह जो व्यक्ति था साफ रूप से उस समय अपनी एक आँख को खोल कर सो रहा था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, वह अचानक उठ गया। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और वह बिल्कुल डरा हुआ महसूस हुआ। अब आगे वो लड़की बताती है अपने बारे में। माई नेम इज़ इडला विलियमसन, और कहती है कि मेरा नाम इडला विलियमसन है। सैड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए। एंड सेड, और उन्होंने कहा, दैट यू वांट टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज नाइट, आप इस फैक्ट्री में आज रात सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, तब मैंने आज्ञा मांगी कि मैं यहाँ आ सकूँ। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और अपने साथ घर ले जा सकूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना। कैप्टन कैप्टन यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, आपको इतना कठोरता भरा जीवन जीना पड़ रहा है, आपको इतना कठोरता, इतना दुख सहना पड़ रहा है। सी लुक्ड एट हिम कंपल्सटली, मतलब उसने दया दिखाते हुए उस व्यक्ति की तरफ देखा, उस अजनबी की तरफ देखा। विद हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों से। एंड देन सी नोटिस, तब उसने देखा दैट द मैन वॉज आफ्रेड, जो वह व्यक्ति है वह डरा हुआ है। तब उसने देखा कि यह जो व्यक्ति है वह डरा हुआ है। आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुराया हुआ है, और एल्स ही हैज़ escaped फ्रॉम जेल, या कहीं वह जेल से भागा है। सी थॉट, उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और उसने तुरंत कहा, यू बी
यू मे बी श्योर, आप निश्चिंत रहो कैप्टन, यू विल बी अलाउड टू लीव एज जस्ट एज यू फ्रीली यू कम, आपको उसी तरह से छोड़ दिया जाएगा जिस तरह से आप वहाँ आए हैं। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम तक हमारे साथ रुक जाइए। सी सेड इन सच आ फ्रेंडली मैनर, जिस प्रकार के फ्रेंडली मैनर में उसने यह कहा, दैट द रेड ट्रेप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, ताकि जो रेड ट्रेप सेलर है, जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है, वह उसके विश्वास में आ जाए। इट वुड नेवर हैव अकर टू मी दैट यू वुड बॉदर मी योरसेल्फ मिस, ही सेड, आई विल कम एट वंस। इफ़ इट वुड नेवर बी अकर टू मी, ऐसा कभी नहीं होगा, देन यू वुड बॉदर मी योरसेल्फ, आपको मेरे लिए स्वयं से कुछ कष्ट उठाना पड़े, आपको बुरा लगे। मिस, वो कहता है कौन, जो रेड ट्रिप सेलर था। ही सेड, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत ही आपके घर आऊँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने वह जो फर कोट था, रोएदार कोट था, उसे स्वीकार कर लिया, उसे ले लिया। विच ही द बैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, जिसे बैलेट ने, उस नौकर ने गर्दन झुकाकर उसकी तरफ दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, उसने अपने गंदे कपड़ों के ऊपर उसे डाल दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, और वह कैरिज की तरफ उस महिला के पीछे पीछे चला गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैकस्मिथ सो मच एज ग्लांस, बिना लोहारों को, चकित लोहारों को देखते हुए या उनका धन्यवाद देते हुए। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप द मैनर हाउस, लेकिन जब वह मैनर हाउस की तरफ जा रहा था, उस व्यापारी के घर की तरफ जा रहा था, ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स, उसके अंदर बुरे विचार आ रहे थे, वह बुरा बुरा सोच रहा था। वाई द डेविल डिड आई टेक देयर फॉलोस मनी, उसके अंदर क्या विचार आ रहा था कि मैंने उस अजनबी व्यक्ति के, मतलब मैंने उस क्रॉप्टर के पैसे क्यों ले लिए। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं ट्रैप में फंस चुका हूँ, विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इससे कभी बच नहीं पाऊँगा। अब मैं एक ट्रैप में फंस चुका हूँ, अब मैं इससे कभी निकल नहीं पाऊँगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाज क्रिसमस ईव, मतलब क्रिसमस की शाम थी, अगले दिन क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया, फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के लिए, हर प्रोबेबली थॉट, उसकी जो प्राथमिक विचार था, डिससेटिस्फेक्शन, मतलब संतुष्ट देने वाला, ऑफ ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उसे लगा था कि जो व्यक्ति है वह उसका पुराना साथी है। whom he had run across so expectantly, मतलब जो बिना किसी उम्मीद के वहाँ से चला गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, पहले तो हमें ये देखना होगा कि इस व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा शरीर में कुछ हड्डियाँ ही हैं या कुछ मांस भी हैं। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री से कहा। हु वाज बिजी एट द टेबल, जो मेज के आसपास व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट गेट समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड टेप्स, वह सोच रहा था कि मुझे पूरे क्षेत्र में रेड टेप बेचना जाना पड़े, इसके लिए मैं कुछ कर लूँ। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ स्क्वायर, यह बिल्कुल विचित्र बात है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, मेरे साथ चीज़ें बहुत बिगड़ गई। एज बैडली एज दैट, ठीक उसी प्रकार। सेड द डॉटर, उस पुत्री ने कहा। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, पिछली रात को मैं यह सोच नहीं पाई। देर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम, कुछ ऐसा है, टू शो दैट ही हैड नॉट बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वह कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा हो। क्या ऐसा कोई सबूत है कि कोई व्यक्ति पहले से पढ़ा लिखा रहा हो। हेलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।